अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए अहम बैठक आज होगी। PDM का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने अहम फैसलों का अंदिया दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान को टाइगर फोर्स बनाना चाहते थे। कराची में जलसे से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान अदालत, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, सोशल मीडिया और इदारों को अपनी टाइगर फोर्स बनाना चाहते थे। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के बजाय सिंध के अवाम के लिए कुछ करें। सिंध में गुर्बत, बेरोजगारी की इंतहा है। न्यूयॉर्क में मौजूद वजीर खजाना शौकत तरीन ने IMF से मुज़ाकरात में नाकामी के तासुर को गलत करार दे दिया। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वाशिंगटन में IMF से मुज़ाकरात जारी हैं और मुज़ाकरात की नाकामी का तासुर गलत है। पंजाब और इस्लामाबाद में डेंगू की सूरत हाल पर हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रही है। इस्लामाबाद में डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 141 अफराद डेंगू मच्छर के काटने से बीमार हुए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए और 663 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। NCOC ने कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक ज़ेरे गर्दिश वीडियो को जाली करार दे दिया। NCOC का कहना है कि स्कूल के बच्चों पर वैक्सीन के मुज़र असरात से मुतल्लिक ज़ेरे गर्दिश वीडियो जाली और 3 साल पुरानी है। शाहदरा में मोहल्लेदारों में मामूली झगड़े के दौरान फायरिंग से 3 भाई जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक शाहदरा के इलाके जहांगीर टाउन में मामूली बात पर मोहल्लेदारों के माबैन झगड़ा हुआ। मिशन T20 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड दुबई में ट्रेनिंग कर रहा है और कौमी टीम का आज अपना पहला वार्म अप मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगी। ईद मिलादुल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर गवर्नर हाउस कराची में लंगर का एहतमाम किया गया, जो कि 19 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कराची में जमात इस्लामी के तहत यूनिवर्सिटी रोड पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम और रहमान भी शरीक थे। शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे। DHQ सरगोदा में टीचिंग हस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 4 बच्चों की मौत की तहकीकात जारी हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हस्पताल का अचानक दौरा किया और बच्चों की अमवात के बारे में मालूमात हासिल की। पाकिस्तान कार्गो लॉन्च ओमान के करीब हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 18 अफराद ने कई घंटे तैर कर जान बचाई। पाकिस्तानी कार्गो लॉन्च अल-हमदी के कप्तान मौलाना बख्श का कहना है कि पाकिस्तान के सफारत खाने ने राब्ता किया है। कैसर खान नामी शख्स लापता है, हुकूमत मदद करे। वजीर आज़म इमरान खान ने सवात में चट्टान पर कुनंदा महात्मा बुद्ध के नकोश की तस्वीर ट्विटर पर जारी कर दी। इमरान खान का कहना है कि जहानाबाद सवात में चट्टान पर कुनंदा महात्मा बुद्ध के बड़े नकोश में से एक अहम है। अफगानिस्तान के क़ायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत को तस्लीम न करने से दाइश को फ़ायदा है। अमीर खान मुत्तकी ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम न करना अफगानों के हकूक़ सलब करना है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने महंगाई पहले कर दी और अब IMF से मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। यह है हुकूमत की हिकमत अमली। एक बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु ने कहा है कि मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। अमन की हमारी कोशिश को कमज़ोरी हरगिज़ न समझा जाए।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नैब के 3 रेफरेंसेस पर समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर की 2 एहतसाब अदालतों में मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान शुगर मिल और अशियाना रेफरेंसेस पर समाअत हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने मसाबकाती कमीशन को शुगर मिल्स पर जुर्माना आयद करने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आयशा ए मलिक ने मुख्तलिफ शुगर मिलों की जानिब से दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। क्वेटा में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल पर सरकारी अस्पतालों के ओपीडीज में बायकाट का सिलसिला 18वें रोज भी जारी है। हड़ताल के बहस मरीज और इनके लवाहिकीन शदीद जहनी कोफत का शिकार हैं। कराची में सिंध हाई कोर्ट ने तीसरा टाउन में गैर कानूनी तामीरात खत्म करके पार्क को असल हालत में बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया। तीसरा टाउन हज स्कीम 45 में पार्क की जमीन पर तामीरात के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। गिलगित बिल्तिस्तान के शहर चलास शहर और गिरदनवा में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 पर पहुंच गया। न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी अब माहौल में स्मोक बढ़ने लगी है। महकमा माहौलियात के मुताबिक लाहौर के इलाकों फतेहगढ़ में 462 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। अब तक जानिए आपने हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी ओपीडीज बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज़ में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं।
अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए अहम बैठक आज होगी। पीडीएम का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने अहम फैसलों का अंदिया दिया है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से भी रब्ता किया, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से रब्ता करके महंगाई के मामले पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक के फैसले की तौसीह हासिल कर ली। वाज़ेह है कि अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरों का ऐलान किया है। अपोजिशन इत्तेहाद ने 12 रबीउल अव्वल के बाद हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों का ऐलान किया, जिसके तहत हर जिले हेडक्वार्टर में मुजाहरे होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इदारों को टाइगर फोर्स बनाना चाहते थे। कराची में जलसे से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान अदालत, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, सोशल मीडिया और इदारों को अपनी टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इस कठपुतली को इदारों को टाइगर फोर्स बनाने की इजाज़त नहीं देगी। पीपी चेयरमैन ने मजीद कहा कि सबको नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है, इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनका मजीद कहना था कि अगले मरहले में पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स अपने अपने इलाकों में गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के बजाय सिंध के अवाम के लिए कुछ करें। सिंध में गुर्बत बेरोजगारी की इंतहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए फ़ारूक हबीब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोटी कपड़ा मकान की आड़ में जाली अकाउंट्स बनाए। फ़ारूक हबीब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची के अवाम को ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया के हवाले कर दिया। वज़ीर मुमलिकत ने यह भी कहा कि दुनिया में खाने पीने की अशिया में 40% और पेट्रोलियम मसनूआत में कई गुना इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि अवाम को हर मुमकिन रिलीफ और सहूलियात फराहम की जाए। फ़ारूक हबीब ने मजीद कहा कि टाइगर फोर्स इनको हजम नहीं हो रही, उन्होंने हमेशा गुंडा फोर्स तैयार की है। न्यूयॉर्क में मौजूद पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने IMF से मुज़ाकरात में नाकामी के तासुर को गलत करार दे दिया। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए शौकत तरीन ने कहा कि वाशिंगटन में IMF से मुज़ाकरात जारी हैं और मुज़ाकरात की नाकामी का तासुर गलत है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के सिलसिले में सेक्रेटरी ख़जाना वाशिंगटन में मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मईशत में बेहतरी आ रही है, थोड़ा वक्त दें। इससे पहले तर्जुमान वज़ारत ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने भी प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा था कि पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात जारी हैं, मगर इस सिलसिले में कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। पंजाब और इस्लामाबाद में डेंगू की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रही है। इस्लामाबाद में डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 141 अफराद डेंगू मच्छर के काटने से बीमार हुए। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब भर में दिन ब दिन डेंगू के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 459 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई, जिनमें से 335 का ताल्लुक लाहौर से है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के मजीद 107 केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए और 663 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 39,902 टेस्ट किए गए, जिनमें से 663 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 11 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.66% रही। दूसरी जानिब NCOC ने कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक ज़ेर गर्दिश वीडियो को जाली करार दे दिया। NCOC का कहना है कि स्कूल के बच्चों पर वैक्सीन के मुज़र असरात से मुतल्लिक ज़ेर गर्दिश वीडियो जाली और 3 साल पुरानी है। NCOC ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है और वजारत ख़जाना की हिदायत के मुताबिक बच्चों को इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकती है। लाहौर शाहदरा में मोहल्लेदारों में मामूली झगड़े के दौरान फायरिंग से 3 भाई जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक शाहदरा के इलाके जहांगीर टाउन में मामूली बात पर मोहल्लेदारों के माबैन झगड़ा हुआ, जिस पर अली रजा नामी शख्स ने मुश्तर होकर फायरिंग कर दी। पुलिस का बताना है कि फायरिंग के नतीजे में ज़ीशान, मकसूद और ताहिर नामी 3 भाई जाँ बहक हो गए, जबकि मुलज़िम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक लाशों को डेड हाउस मुंतकिल करके ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मुलज़िम की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। मिशन T20 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड दुबई में ट्रेनिंग कर रहा है और कौमी टीम का आज अपना पहला वार्म अप मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने दूसरे वार्म अप मैच में 20 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका से मद्दे मुकाबिल होगी। टीम पाकिस्तान मिशन T20 का आगाज 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ अपने पहले मैच से करेगी। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर गवर्नर हाउस कराची में लंगर का एहतमाम किया गया, जो कि 19 अक्टूबर तक जारी रहेगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि गवर्नर हाउस में लंगर 19 अक्टूबर तक जारी रहेगा। गवर्नर हाउस का गेट आवाम के लिए खोल दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से मुतल्लिक गवर्नर सिंध ने कहा कि आलमी मंडी में तेल महंगा हुआ, लेकिन इसी हिसाब से यहाँ महंगा नहीं होने दिया। अलावा अजी कराची समेत मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भरपूर तैयारियां जारी हैं। मुल्क भर की अहम इमारतों को बरकी कमकुमों से सजा दिया गया, जबकि शहरियों ने भी अपने घरों को सजाया है।
कराची में जमात इस्लामी के तहत यूनिवर्सिटी रोड पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम और रहमान भी शरीक थे। शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिसमें महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। इसके अलावा अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि जानलेवा महंगाई की नई लहर पर वफाकी वज़रा शर्मिंदगी के बजाय अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। सिराजुल हक ने कहा कि मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए अवाम को घरों से निकलना होगा। 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में बेरोजगार नौजवानों का एहतजाज फैसला कुन तहरीक की बुनियाद बनेगा। सरगोदा DHQ टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 4 बच्चों की मौत की तहकीकात जारी हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अस्पताल का अचानक दौरा किया और बच्चों की अमवात के बारे में मालूमात हासिल की। गुज़श्ता शब अस्पताल के पेड वार्ड में ऑक्सीजन की कमी से 4 नौज़ायदा बच्चों की मौत वाक़ हो गई थी। DHQ टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के पास 4 शेरखान बच्चे जाँ बहक। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फराह मसूद के हुक्म पर वाक़े की तहकीकात जारी हैं। तहकीकात कल तक मुकम्मल होने की तवक्को है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को अस्पताल के दौरे में इंतजामिया ने बताया कि बच्चों की पैदाइश इनके घरों में हुई थी। बच्चों की मौत अस्पताल अमले की गफलत का नतीजा नहीं है। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ज़ाना अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत को तस्लीम न करने से दाइश को फ़ायदा है। अमीर खान मुत्तकी ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम न करना अफगानों के हकूक़ सलब करना है और इस सूरत हाल ने अफगानिस्तान की मईशत पर मनफी असर डाला है। तालिबान हुकूमत को आलमी सतह पर तस्लीम करना और आलमी इमदाद मुल्क की मईशत की बहाली के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि अमरीका का मुल्की ज़ख़ायर मुंजमद करना आलमी कवानीन और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तुर्की अपने वसाइल से अफगानिस्तान में सरमायाकारी और बहाली में फ़ाल किरदार अदा कर सकता है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने महंगाई पहले कर दी और अब IMF से मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। यह है हुकूमत की हिकमत अमली। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले। हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत पहले मान ली, फिर भी मुज़ाकरात नाकाम हो गए। बिजली पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के बावजूद IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। शहबाज शरीफ का कहना था कि 3 साल IMF की अंधी ताबेदारी और आवाम को महंगाई से लहू लहान कर दिया और नतीजा सिफर रहा। हुकूमत ने अवाम को धोखा दिया और अब IMF को भी चक्कर दिया। उनका कहना था कि 3 साल से अवाम का मुआशी कत्ल जारी है। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने 2015 में IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया था। हमारे दौर में IMF प्रोग्राम पर इमरान खान नियाजी तनकीद किया करते थे। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सद्दू ने कहा है कि मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। अमन की हमारी ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। PAF एकेडमी रसालपुर में तकरीब से खिताब में एयर चीफ मार्शल ने कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने कहा कि किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हर दम तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नैब के 3 रेफरेंसेस पर समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर के 2 एहतसाब अदालतों में मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान शुगर मिल और आशियाना रेफरेंसेस पर समाअत हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश हुए। दौरान समाअत नून लीगी रहनुमाओं के वकील ने नुक्ता उठाया कि नए आर्डीनेंस के तहत गवाह के बयान के वक्त रिकॉर्डिंग भी जरूरी है। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ऐसी कोई कदगन नहीं है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद साजिद ने कहा कि मीडिया के मुताबिक इसमें तरमीम होने जा रही है। अगली तारीख तक वाज़ेह हो जाएगा। दोनों अदालतों में रेफरेंसेस पर मजीद समाअत 5 नवंबर को होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने मसाबकती कमीशन को शुगर मिलों पर जुर्माना आयद करने से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने मुख्तलिफ शुगर मिलों की जानिब से दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर शुगर मिल्स एसोसिएशन के मेंबरान पर अरबों रुपए के जुर्माने आयद किए। मसाबकती कमीशन के 2 मेंबरान ने जुर्माने करने और 2 मेंबरान ने जुर्माने न करने का फैसला दिया। चेयरमैन मसाबकती कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर फैसला कुन वोट देकर दरख्वास्त गुजारों को जुर्माने किए। लाहौर हाई कोर्ट ने मसाबकती कमीशन की जानिब से लाहौर मिलों पर जुर्माने का फैसला कलअदम करार देते हुए कमीशन को जुर्मानों की रिकवरी से भी रोक दिया। क्वेटा में यंग डॉक्टर्स की कॉल पर सरकारी अस्पतालों की OPDs में बायकाट का सिलसिला 18वें रोज भी जारी है। हड़ताल के बायस मरीज और इनके लवाहिकीन शदीद ज़हनी कोफत का शिकार हैं। क्वेटा में यंग डॉक्टर्स की हट धर्मी और सूबाई हुकाम की बेबसी बरकरार है। अस्पतालों की OPDs को बस दस्तूर ताले लगे हुए हैं। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस अस्पतालों की OPDs को ताले लगे आज 18वां रोज हो गया। हड़ताल के बायस मरीजों को शदीद परेशानी और जहनी अजियत का सामना है। यंग डॉक्टर्स अस्पतालों में तिबी सहूलियात और अद्वियात की फरहमी समेत दीगर मुतालबात के हक में हड़ताल पर हैं। मरीजों और इनके लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि सूबाई हुकूमत अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल फौरी खत्म कराए और यंग डॉक्टर्स खुद भी गरीब आवाम का एहसास करते हुए हट
हड़ताल खत्म कर दे। सिंध हाई कोर्ट ने तिसर टाउन में गैर कानूनी तामीरात खत्म करके पार्क को असल हालत में बहाल करने का हुक्म दे दिया। तिसर टाउन स्कीम 45 में पार्क की जमीन पर तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने स्कीम 45 से गैर कानूनी तामीरात खत्म करके पार्क को फौरी तौर पर असल हालत में बहाल करने का हुक्म जारी करते हुए कहा कि रफाही मकासद के लिए मुख्त ज़मीन को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालती नाज़िर की रिपोर्ट में भी पार्क की ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात की निशानदही की गई थी। सिंध हाई कोर्ट का कहना था कि पार्क बहाली से मुतल्लिक 1 माह में रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। गिलगित बिल्तिस्तान के शहर चलास शहर और गिरदनवाह में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। बर्फबारी के बहस बाबूसर नारायण नेशनल हाईवे आर्जी तौर पर बंद कर दी गई, जिसके बायस बाबूसर और नारायण के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो गया। इधर स्कर्दू शहर और गिरदनवाह में भी बारिशें जारी हैं, जबकि देवसाई मैदान को सियाहों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। बाबूसर टाप और गेटी दास पर रात गए फंसी 22 गाड़ियों और मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक फंसी हुई गाड़ियों और मुसाफिरों को रेस्क्यू करके चलास पहुँचा दिया गया। मुल्क भर की तरह रानीपुर में भी जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शम्मा रिसालत के परवाने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाद सआदत की जश्न मनाने के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में दरगाह गौसिया दस्तगीरा से शानदार रैली निकाली गई। लालिया में भी अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाने का सिलसिला जारी है। अंजुमन ताजरान सराफा बाजार में महाफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनकाद किया गया। उलमा कराम ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा बयान की। उलमा ने कहा कि अल्लाह का एहसान है कि हमें नबियों के सरदार का उम्मती बनाया और हमारी बख्शिश का जरिया बनाया। हम हुज़ूर की हयात तय्यबा पर अमल करके अपनी आखिरत संवार सकते हैं। और जहलम से आपको आगाह करें, जहां शादी हाल के वेटर्स ने मेहमानों की खिदमत की बजाय इनकी मुरम्मत कर डाली। नीचे शादी हाल के वेटर्स की तकरीब आने वालों से मेहमानों से बदतमीजी, तलक कलामी पर वेटर्स ने आहनी राड और डंडों से 4 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। चारों जख्मी को DHQ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। निजी शादी हाल का मैनेजर अमला की शिकायत पर आग बगोला। मैनेजर के कहने पर अमला ने शादी पर आए हुए मेहमानों पर धावा बोल दिया। थाना सिविल लाइन्स पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मियों की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुल्तान में भी शान रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप्स की मरकजी तकरीब का इनकाद। डिवीजन भर से तलबा तालिबात की भरपूर शिरकत। डिवीजन में 11 से 24 तलबा तालिबात में 1 करोड़ से ज़ायद मालियत के चेक्स तकसीम किए गए। रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप अपनी नौयत के मुनफरिद वज़ाइफ हैं। इस मौके पर कमिश्नर का कहना था कि रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप्स अपनी नौयत के मुनफरिद वज़ाइफ हैं। 700 तलबा 335 तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम किए जा रहे हैं। मुस्तहक ज़हीन तलबा के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। दूसरी जानिब मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया ने 10,000 किलो सरकारी इंपोर्टेड चीनी की खुर्द बुर्द नाकाम बना दी। बोगस रिटेलर्स के जरिए 8 लाख से ज़ायद मालियत की सरकारी चीनी गायब करने वाला डीलर धर लिया गया। गला मंडी के डीलर राशिद इस्माइल की दुकान सील करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की हिदायत पर सेक्रेटरी मार्केट कमेटी ने एक्शन लिया। डीलर राशिद कुरैशी ने बोगस रिटेलर रजिस्टर करवा कर 200 बोरी सरकारी चीनी वसूल करके ज़िले इंतज़ामिया को तहकीकात में शहरियों तक चीनी पहुँचने के बजाय खुर्द बुर्द साबित। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर डीलर का गोदाम सील करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। और सिटी प्रेस क्लब पाकिस्तान में चाइना न्यूज़ एजेंसी और चाइना डिजिटल न्यूज़ की 12वीं सालगिरह की शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब की सदारत चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब व बानी चाइना न्यूज़ असद सईद खान ने की। सिटी प्रेस क्लब पाकिस्तान की मरकजी काबीना समेत मेंबरान, रिपोर्टर्स और शहर भर से आई सहाफ़ियों समेत दीगर समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब के रउए रवां बानी और सदर अलामा कारी रुस्तम कादरी, नायब सदर अयूब उस्मान ने अपनी टीम के हमरा खसूसी तौर पर शिरकत की। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां DC ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। महफिल में ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान समेत दीगर अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मिलाद के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की भलाई के लिए दुआएं भी मांगी गई। अगर वो एक बालिश्त के बराबर भी किसी जमीन की सूरत में किसी बंदे का हक खाया, सारे के कायनात क़यामत के दिन पूरी दुनिया के बराबर एक तोप बना के उसके गले में सजा के तौर पे डाले। आइए इस मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में और इस मिलाद मुस्तफा के अय्याम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का इंतहाई ममनून हूँ कि आप आए हैं, आपने कवरेज की है। जैसे कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में अशरा रहमतुल आलमीन मनाया जा रहा है। इसी तरह से एक महफिल का इनकाद मुल्तान में भी किया गया, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उसवा हसना है उसके मुख्तलिफ पहलू जो हैं उनको उजागर किया गया है। और इस चीज़ का तहिया किया गया है कि हम अपनी ज़िंदगियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उस पर पूरा अमल करने की कोशिश करेंगे।
और हुजूर पाक की जो ज़िंदगी है हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। एक उस्ताद है तो उसके लिए पढ़ाने का तरीका है, क्योंकि वो बेहतरीन उस्ताद थे। एक एडमिनिस्ट्रेटर है तो उनके लिए एक बेहतरीन नमूना है, क्योंकि हुजूर पाक सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने साबित किया अपनी ज़िंदगी में, उनकी जो सारी ज़िंदगी है, जब फ़तह मक्का हुआ है तो उन्होंने एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर का अमली नमूना है। सबको माफ़ कर दिया उन्होंने, एक माफ़ करने का जज्बा पैदा किया हमारे में। तो उनकी एक एक हरकत, एक एक पहलू से हम जो है ना, उनकी एक एक लफ्ज़ से हमारे लिए एक अमली जो है वो ज़िंदगी का एक नमूना हमारे लिए सामने आता है। हम उनकी तालीमात पे अमल करके ही कामयाबी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। जो हुजूर पाक की ज़िंदगी पे अमल करते हैं उन्होंने बहुत बहुत बड़े मकामात हासिल किए हैं। तो हमने ये महफ़िल इन मोहब्बत में, हुजूर पाक की मोहब्बत में इनेकाद किया है, ताकि हम इसमें बहुत से लोगों को जो भी इस महफ़िल में आए, बाबरकत महफ़िल में, उनको सवाब ही सवाब हासिल कर सकें। और ये बेहतरीन हमारे लिए खुशी की एक बाइस सआदत है कि हमने ये महफ़िल का इनेकाद किया। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए N News HD।